हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। आज से हमारी ई लर्निंग क्लासेस शुरू हो रही हैं और मैं आपकी साइंस टीचर हूँ, आप जानते हैं, श्रुति अग्रवाल मेरा नाम है। चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 आप सबको पता है कि हमारे जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी की बुक्स चालू हो चुकी हैं, तो प्लीज़ पुरानी पब्लिकेशंस नहीं लेनी है। एनसीईआरटी की नई बुक्स हैं, उन्हें ही परचेज़ करनी है मार्केट से, और आप लोग इसे परचेज़ करके स्टार्ट करें स्टडी। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों तरफ सराउंडिंग्स यानी हमारे चारों तरफ मैटर, तत्व। जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया में, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब तत्व से बनी हुई होती है, मैटर से बनी हुई होती है। मैटर के बगैर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो वाटर हो। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। हर चीज़ मैटर से बनी हुई होती है। सब चीज़ें, चाहे वो सैंड है, वो मैटर से बनी होती है। एवरीथिंग इज़ मैटर। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड above occupy space have mass. In other words, they have both mass and volume. तो क्या मतलब हुआ मैटर का? वो कोई भी चीज़ जो कि जगह घेरती है और जिसमें भार होता है उसे हम मैटर कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ जो दो कैरेक्टर्स को रखती हैं, पहला मास, दूसरा वॉल्यूम, उसे हम मैटर कहेंगे। Since early time, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosopher classified matter in the form of the 5 basic element. हमारे जो फॉर्मर जो ये इंडियन फिलोसफर्स हैं, उन्होंने हमारे मैटर को 5 तत्वों में बांटा है। 5 तत्व, दैट इज़ एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जो कि है एयर हवा, अर्थ पृथ्वी, फायर अग्नि, स्काई आकाश, वाटर पानी। 5 तत्वों को मिलाकर मूलभूत तत्व बने हैं। अकॉर्डिंग टू द एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो एंशियंट ग्रीक जो फिलोसफर है, ग्रीस से रिलेटेड जो फिलोसफर है, उनकी जो थियरी है, उनकी जो डेफिनेशन है, इसी क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव evolved 2 type of the classification matter based on their physical properties and chemical properties. अब जो मॉडर्न इरा के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को 2 भागों में बांटा है, फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर। फिजिकल नेचर आप सभी जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टी होती है जो हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, जो हमारे सामने दिखती है, जैसे शेप है, जैसे कलर है, ये सब चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से मैटर को 2 इसके अंदर बिंदु रखे गए हैं, 2 पॉइंट रखे गए हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, 1 इज़ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। टेक अ 100 मिलीलीटर बीकर। आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि हमें 100 मिलीलीटर का एक बीकर लेना है। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। उस पानी को भरकर, पानी जितना हमें भरना है, एक निश्चित लेवल पे पानी भरने के बाद उसे मार्क कर लेंगे और उसको फिलअप कर देंगे वाटर से, ठीक है। अब डिजॉल्व सम सॉल्ट या शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोल। अब थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि हमने सेम बीकर के अंदर या तो चीनी या नमक, 1 चम्मच चीनी या 1 चम्मच नमक डाल दिया है और उसे ग्लास रोड से स्टेयर कर दिया है। इतना हमने कर दिया है। हमने 100 ml पानी लिया, हमने पानी 100 ml बीकर लिया और उसके अंदर उसको आधा भरा, यानी 50 ml हमने उसे भर दिया। उसके अंदर हमने 1 चम्मच नमक हमने उसमें ऐड किया। हम लोग वाटर लेवल चेक करते हैं। 1 चम्मच नमक डालने के बावजूद भी वाटर लेवल इंक्रीज़ नहीं होता। तो फिर वो कहाँ गया? नमक जो हमने डाला वो कहाँ गया? नमक गया इस पानी के अंदर, जो आप खाली स्पेसेस देख रहे हैं, वहाँ जाकर नमक सिचुएटेड हो गया। तो आप लोग इस ड्राइंग में देख सकते हैं, जो ब्लैक डॉट है वो वाटर पार्टिकल्स हैं, जो रेड डॉट है वो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं। यानी इतना गैप होता है, इतना पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे कि वो एक दूसरे के खाली स्पेसेस के अंदर सिचुएटेड या प्लेस्ड हो जाते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दैट इज़ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि कोई भी मैटर पार्टिकल से बना हुआ होता है।
अब सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी ये है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। ये जो पार्टिकल ऑफ मैटर है कितने स्मॉल हैं, कितनी इनकी जो बनावट है या कितना इनका डायग्राम बन सकता है, कितना इनका डायामीटर है। तो इसके लिए एक डेफिनेशन है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। किसी भी मैटर के पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं और कई पार्टिकल्स तो इतने स्मॉल हो सकते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1.2, एक्टिविटी 1.2 टॉपिक है 1.1.2, उसकी एक्टिविटी है 1.2। मैं आप रीड कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप बुक खोलकर आप भी रीड करेंगे। अच्छा, मैंने आपको एक बात और क्लियर कर दूँ कि जब भी हम लोग का जो सेशन होगा आप लोग देखेंगे, अपनी बुक आपने सामने रखेंगे, बिना बुक के आपको थोड़ी परेशानी होगी, बुक सामने रहेगी तो मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं रीड कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, वैसे वैसे इस टॉपिक को आपको फॉलो करना है। तो अब हम आ रहे हैं एक्टिविटी 1.2 पर। बुक सामने रखिए और जो मैं पढ़ रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। एक क्रिस्टल आता है, केमिकल है, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, पिंक पर्पलिश कलर का होता है। उसे हमें 100 ml ऑफ वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस तरह का डायग्राम आपके बुक के अंदर भी होगा। उसमें पहले बीकर के अंदर हमने 100 ml वाटर लिया, सेकंड स्टेप में हमने उसके अंदर डिज़ोल्व कर दिया 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 milliliter ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू द 90 milliliter ऑफ क्लियर वाटर। अब ये जो हमने एक सोल्यूशन बनाया उसमें से 10 मिलीलीटर हमने पानी निकाल लिया और उसे 90 मिलीलीटर आगे के जो बीकर है उसके अंदर डाल दिया। अब 90 पहले था, 10 हमने उसमें डाल दिया, हो गया 100 मिलीलीटर। अब ऐसे ही करते जाएंगे हम, एक के बाद 90 मिलीलीटर के बहुत सारे जो बीकर रखे हुए हैं उनमें से 10 इसमें से निकाला, इसमें डाला, 10 इसमें से निकाला, इसमें डाला, 10 इसमें से निकाला, इसमें डाला। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम 10 मिलीलीटर जो पानी हम निकाल रहे हैं और दूसरे में डाल रहे हैं, दूसरे फ्रेश वाटर में डाल रहे हैं, कि उसका रंग धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है, लेकिन पिंकिश कलर मिटता नहीं है लास्ट तक भी। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि वो 100 ml के अंदर से हम 10 ml निकाल रहे हैं, लेकिन हर बार अपना जो रंग है वो नहीं जाने दे रहे, यानी अपनी प्रेजेंस को पिंक रंग शो करता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स कितने स्मॉल हो सकते हैं बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या क्या एक पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, क्या क्या उसके कैरेक्टर हो सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। पहला ये जो हमारा टॉपिक है 1.2 है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसका जो पहला टॉपिक है 1.2.1, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में छोटा छोटा स्पेस होता है। इसके लिए हम रीड करेंगे इन एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 का ड्राइंग रूम मैंने बना रखा है। इसके अंदर हमने देखा ही था, क्या देखा था कि हमने पानी लिया, पानी के अंदर हमने शुगर या सॉल्ट जो भी डाला, मैंने सॉल्ट डाला था मान लें, तो हमने सॉल्ट डाला। सॉल्ट डालने पर भी जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं होता। तो शुगर या सॉल्ट का जो मटेरियल था या पार्टिकल्स थे वो कहाँ गए, वो गए वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं उन पर जाकर वो सिचुएटेड हो गए। तो हमारा एक पॉइंट प्रूव हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में किसी में कम किसी में ज़्यादा स्पेस होता ही है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी मैं आपको रीड करूँगी, 1.3 एक्टिविटी है। आप लोग ध्यान से एक्टिविटी मैं फिर आपको बता रही हूँ कि आपको मेरे साथ साथ बुक को ओपन करके रखना है और आपको जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ उसे आपको रीड करना है। एक्टिविटी 1.3 है, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। क्या मतलब हुआ अनलिट इंसेंस यानी अगरबत्ती। अगरबत्ती लेनी है और उसे कॉर्नर में आपको जलाना है, ठीक है। और फिर आप थोड़ी देर में देखते हैं कि अगरबत्ती की जो स्मेल है
वो चारों तरफ फैल जाती है। तो क्यों फैली? हमने तो कॉर्नर के अंदर अगरबत्ती जलाई थी, हमने तो कहीं चारों तरफ हम घूमे भी नहीं अगरबत्ती लेकर। तो इसका एक ही मतलब ये है कि अगरबत्ती की जो मटेरियल था उसके अंदर मूवमेंट हुआ, उसके पार्टिकल्स ने मूवमेंट किया, मूवमेंट करते करते वो एयर से एक जगह से दूसरी जगह तक चले गए। तो एक हमारा जो पॉइंट है वो प्रूव हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ई मैटर का पार्टिकल्स जो है मैटर के वो मूव करते हैं। एक सेकंड एक्टिविटी और है 1.4, टेक 2 ग्लासेस या बीकर फिल्ड विद वाटर। 2 ग्लास लेने हैं या बीकर लेना है, उन्हें पानी से भरना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू रेड्स इंक स्लोली एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। अब क्या करना है? पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक, नीली या लाल रंग की स्याही को केयरफुली हमें बीकर के अंदर डालना है। हनी ड्रॉप भी हम डाल सकते हैं। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन कॉर्नर ऑफ द क्लास। इसे कहाँ छोड़ देना है? कहीं पे भी, अपने कॉर्नर ऑफ द क्लास कहीं पे भी आपको रखना है। आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना, अनटचेबल रखना है ताकि उसमें किसी तरह का कोई भी मूवमेंट ना हो। देन फिर क्या करना है हमें? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर द एडिंग इन द इंक ड्रॉप। तो आप क्या देखते हैं? जैसे ही हमने इंक ड्रॉप डाली, वो इंक ड्रॉप फटाफट चारों तरफ उसने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। और जो वाटर था, चाहे वो आपने बीकर लिया हो चाहे आपने ग्लास लिया हो, स्प्रेड हो गया है, ठीक है। लेकिन हनी के अंदर क्या हुआ कि वो जो उसकी स्प्रेड होने का जो मूवमेंट है वो स्लो है, लेकिन वो धीरे धीरे ही सही मूव कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट करने का सबका अपना अपना बेसिक नेचर होता है। जैसे कि इंक ड्रॉप है, वो फटाफट जल्दी से उसने मूवमेंट करा और पूरे स्प्रेड हो गई वाटर के अंदर। हनी को टाइम लगा। तो इससे हमें पता चला ये भी एक अनादर एक्टिविटी है जो कि कंटिन्यूस मूविंग के ऊपर बताती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूवमेंट करते हैं। हाँ, तो आप आई होप आपको जो मेरा जो आज का लेक्चर है वो समझ में आया होगा। इसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस का बंच एक तैयार किया है। आप लोग उसे सुनेंगे ध्यान से। आंसर आपके जो मैंने बुक में से ही क्वेश्चन तैयार किए हैं, और मैं आपको फिर बोल रही हूँ आपके पास बुक अवेलेबल होनी चाहिए। नहीं ली है तो आप प्लीज़ लीजिए, बुक स्टोर्स खुल चुके हैं, वहाँ से बुक लीजिए और मेरे साथ साथ इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। तो क्वेश्चंस जो मैं जितना मैंने पढ़ाया है, कहाँ तक पढ़ाया मैंने? एक्टिविटी 1.4 तक पढ़ाया है, उसी में से ही मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है। दूसरा क्वेश्चन है राइट द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सुनिए दोबारा, राइट द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं वो आपको लिखने हैं, इसी में आपको मिल जाएंगे। सेकंड है व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट आप लिखेंगे अपनी होमवर्क कॉपी में। देन नेक्स्ट वन इज़ एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी आपको ढूंढनी है, जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ उसके रिगार्डिंग है कि राइट एन एक्टिविटी दैट क्लियर दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या बोला मैंने? राइट एन एक्टिविटी दैट प्रूव या दैट क्लियर द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कि एक एक्टिविटी लिखिए जो कि प्रूव करती है कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, ये आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग आप जो आप अपनी नोटबुक लेंगे उसकी साइड में आपको ड्राइंग बनानी है, कलरफुल ड्राइंग होनी चाहिए, और आपको डे बाय डे जो भी होमवर्क मिल रहा है उसे पूरा करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।